अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है लिनक्स के बारे में। तो लिनक्स के बारे में मैं सिर्फ़ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर लीन और नॉक्स की अगर बात की जाए तो ये दोनों का अलग-अलग मतलब होता है। जैसे कि लीन लीन असल में कम को भी कहा जाता है, पतले को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ हम इसको कम में यूज़ करेंगे। मतलब एक चीज़ कम होती है और एक ज़्यादा होती है। तो लीन को जो है कम से ज़ाहिर किया जाता है। और इसके अलावा अगर नॉक्स की बात करें तो नॉक्स का मतलब जो है वो ये होता है कि जो आपके एग्जॉस्ट में जो भी एमिशन क्रिएट होती है और उससे जो अनबन जो गैसें जो निकलती हैं उसे हम नॉक्स कहते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि लीन बर्न इंजन और रिच बर्न इंजन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब असल में ये होता है कि जो लीन बर्न इंजन होते हैं उसमें जो होता है वो फ्यूल आपका कम होता है और ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आपका फ्यूल कम जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये लीन बर्न इंजन है। और रिच बर्न इंजन में ये होता है कि आपका फ्यूल ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होती है। तो इसको जो है रिच बर्न इंजन कहा जाता है। ठीक है। तो आगे चलते हैं कि जो लिनक्स है वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्यों यूज़ करते हैं। ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसलिए करते हैं ताकि हमारा इंजन ज़्यादा से ज़्यादा लीन हो और कम से कम जो है वो नॉक्स क्रिएट करे। अगर नॉक्स ज़्यादा क्रिएट करेगा तो इससे होगा ये कि इससे हमारी तीन किस्म की गैसें जो हैं वो जो है बनना शुरू हो जाएंगी। जिसमें जो है आपकी जो फर्स्ट गैस होगी वो मोनोऑक्साइड बनेगी और सेकंड गैस जो होगी वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी और थर्ड गैस जो है वो हाइड्रोकार्बन बनना शुरू हो जाएगी। और ये गैसें जो होती हैं ये जहरीली होती हैं। तो इसको रोकने के लिए हम दो काम करते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट काम होता है वो ये होता है कि हम इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ करते हैं, जो कि इन गैसों को फ़िल्टर करके और इसको क्लीन कर देता है। और सेकंड जो है हम इंजन को ज़्यादा से ज़्यादा लीन करने की कोशिश करते हैं ताकि नॉक्स जो है कम से कम प्रोड्यूस हो। हमें जो है इंजन को लीन करने से हमें दो फ़ायदे मिलते हैं। एक फ़ायदा तो ये मिलता है हमें कि हमारे कंबंशन जो है, हमारी जो कंबंशन जो है वो पूरी तरीके से प्रोसेस हो पाती है और जो है इसके अंदर जो हमारा फ्यूल जाता है वो पूरी तरीके से जल जाता है। और सेकंड जो है हमें फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारी जो एमिशन होती है वो कंट्रोल रहती है। अगर हम लिनक्स की रिक्वायरमेंट की बात करें कि लिनक्स को इनपुट में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो लिनक्स को जो इनपुट में जो ज़रूरत है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसको एक्चुअल लोड की ज़रूरत है, जो लोड हमारे इंजन पे चल रहा हो। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो इसकी है बूस्ट प्रेशर की। और थर्ड जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो इसको इनपुट में इसको जो मतलब कि जो इसको सेंस करना है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है टेम्परेचर, बूस्ट प्रेशर और उसका टेम्परेचर। और सेकंड जब मतलब जब इसकी रिक्वायरमेंट वगैरह पूरी हो जाती है तो ये आउटपुट में जो है ये हमारे टेकजेट को कंट्रोल करता है। तो टेकजेट पे जो हमने जो लैम्डा की वैल्यू वैल्यू जो रखी हुई होती है लैम्डा की, जैसे कि हमारे पास चल रही है 1.608 चल रही है। बेसिकली जो लैम्डा है वो हमारे एयर फ्यूल मिक्सचर के रेशो को ज़ाहिर करता है कि हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो कितना चल रहा है, कि इंजन अभी हमारा लीन पे चल रहा है या रिच पे चल रहा है। तो लैम्डा जो है हमें इस चीज़ की रेशो को ज़ाहिर करवाता है। हमारा लोड बढ़ जाता है तो हमारा जो लैम्डे की वैल्यू है, मिक्सचर की जो हमारी वैल्यू है वो यही रहेगी। बाकी ये है कि जो टेक जेट होगा वो हमारे लोड के हिसाब से मज़ीद और ओपन होने की कोशिश करेगा। जो टेक जेट है उसका जो है हमारा सिंपल काम बस यही है कि वो अपने मिक्सचर मतलब कि लैम्डा के एयर फील्ड रेशो को जो है मेंटेन करके रखना। और दूसरा जो है हमारे बूस्ट प्रेशर को, जो हमारा बूस्ट प्रेशर चल रहा है उस बूस्ट प्रेशर को मेंटेन करना। अभी चलते हैं हम अपने लिनक्स कंट्रोलर के डायग्राम पर चलते हैं, तो वहाँ से मैं आपको इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ।
अभी आ गए हैं हम अपने लेनॉक्स कंट्रोलर पर। तो ये मैंने इसकी फ़ोटो कॉपी प्रिंट निकालने की कोशिश की थी, लेकिन ये सही तरह नहीं निकल पाया। तो मैंने कोशिश की कि चलो तो हम जो है ना इसको अपने रजिस्टर पर बना लेते हैं, ताकि ये जो है ना हमें क्लियर तरीके से दिख सके। ठीक है, तो मैं इसकी आपको पहले सिंगल डायग्राम समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। वो ये है कि ये लाइनें हमारी चल रही हैं। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है ये हमारा टरबाइन टू टर्बो चार्जर, मतलब इसको आप टर्बो चार्जर ही समझ लें। ठीक है अच्छा, यहाँ से जो है अब ये जो आप वेल्व देख रहे हैं ये हमारा टेकजेट का वेल्व है। यहाँ से हमारी इनटेक एयर की लाइन इन हो रही है, यहाँ से हमारी गैस इन हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो है जब ये गैस यहाँ से जाती है, ठीक है, अभी इस चीज़ को मत देखें। ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे निकलने के बाद जो है यहाँ से सीधी आएगी। ये हमारा है थ्रोटल, जिसको एक्चुएटर भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से निकलने के बाद जो है ये हमारे इंजन में चली जाती है। ठीक है, फिर इंजन से एग्जॉस्ट होने के बाद जो है ये हमारे टर्बोचार्जर से गुज़रने के बाद जो है ये आउट हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको ये कहा कि ये जो है ये हमारा बाईपास वेल्व है। ठीक है ये हमारा बाईपास वेल्व है। ठीक है, अच्छा खैर ये लाइन तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, और ये जो है ये हमारे लेमडा की वैल्यू है। ये हमारा जो है टेकजेट कितने परसेंटेज खुला हुआ है ये उसको ज़ाहिर करवाता है। ठीक है, ये हमारा बाईपास वेल्व जो है कितने परसेंटेज ओपन है ये उसको शो करवाता है। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। अब जब नीचे आते हैं तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे जिसमें से कुछ लिखा हुआ है कि ये जो है ये आइसोलेटेड कंट्रोलर है। ठीक है, उसके बाद आइडियल कंट्रोलर है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा पावर कंट्रोलर आ जाता है। उसके बाद जो है हमारा लिनक्स कंट्रोलर आ जाता है। तो इसका मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो डायग्राम बनी हुई है और ये जो लाइनें बनी हुई हैं, अगर आप इस लाइनों की इनपुट और आउटपुट पे अगर आप गौर करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो ये आपको मिलेगा डायनी के XT4 में भी मिलेगा, और इसके अलावा जो है ना जो XT3 है उसमें भी मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि नीचे सारे ऑप्शंस आते हैं, जिसके अंदर आता है स्टार्ट एंड स्टॉप, फिर उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिकल साइड। ऐसे करते करते एक और इंजन का ऑप्शन आएगा। जैसे इंजन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऊपर ऑप्शन या तो ओवरव्यू के नाम से आएगा तो जर्नल के नाम से आएगा। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये लिनक्स कंट्रोलर की डायग्राम जो है वो आपके सामने आ जाएगी। बाकी जो पुराने सीनियर हैं वो इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो न्यू आए हुए हों तो वो जो हैं ज़्यादातर जो है वो लिनक्स की जो बेसिक है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है, तो चलते हैं अपनी डायग्राम के पास। तो डायग्राम में ऐसे होता है कि जैसे ही हमारा इंजन जब स्टार्ट होता है, जब वो आइडियल मोड पे जाता है, ठीक है, तो जब ये आइडियल मोड पे जाता है तो ये क्या करता है कि इसको जो इनपुट में जो ज़रूरत है, ये जो एरो का निशान जो इसके अंदर इन हो रहा है तो इसका मतलब है कि इनपुट है। ठीक है, अब ये इनपुट है तो आइडियल में क्या है कि इसको आप यहाँ पे आरपीएम भी सेट पॉइंट रख सकते हैं कि आपको आरपीएम की कितने सेट पॉइंट रखने हैं। ठीक है, और दूसरा जो है ये इनपुट में क्या करेगा कि ये हमारे जो है ना एक्चुअल जो आरपीएम होंगे, ठीक है, ये उसको जो है ना सेंस करेगा कि मेरे जो सेट पॉइंट रखा है क्या ये आरपीएम उसके मुताबिक हैं कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा इंजन जब स्टार्ट होने लगेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये आउटपुट पे जो है सबसे पहले हमारे थ्रोटल को जो है वो ओपन करवाने की कोशिश करेगा ताकि हमारा इंजन स्टार्ट हो जाए। जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो ये इसको जो है सेंस कर रहा होगा कि सेट पॉइंट के मुताबिक है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब आइडियल से जब ये मतलब आइडियल पोजीशन इसकी प्रोसेसिंग जो है आइडियल की मतलब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो है जब आइसोलेटेड कंट्रोल पे जाएगा, जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे हम इसका मतलब कि जीसीबी जैसी ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद जो है जैसे ही इस पर हम लोगों ने 100 किलोवाट या जितना भी 50 किलोवाट जो भी लोड रखा हुआ होगा, ठीक है,
उसके बाद जो है ये एक तो हम आइसोलेटेड के टाइम पे भी हम इसके आरपीएम को चेंज करवा सकते हैं, जो कि इसके अंदर ऑप्शन बना हुआ है। मतलब आइडियल ऑप्शन पे हो तब भी हम कर सकते हैं और आइसोलेटेड ऑप्शन पे हो हम तब भी इसको सेट पॉइंट को छेड़ सकते हैं। वैसे इसको छेड़ते नहीं क्योंकि 1500 है तो 1500 पे ही रखते हैं, ठीक है। तो अभी उसके बाद जो है जब इनपुट में ये क्या करेगा तो जैसे ही ये आइसोलेटेड पे जाएगा, ठीक है, आइसोलेटेड पे जाएगा तो सबसे पहले तो ये सेंस करेगा हमारे, अगर मैं इस लाइन को पकड़ूँ नीचे वाली को, ठीक है, इसको अगर मैं ट्रेस आउट करूँ, ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे एक्चुअल आरपीएम को देखेगा जैसे आइडियल वगैरह देख रहा था, ठीक है। और उसके बाद जो है जो हमारा लोड है ये उसको देख रहा होगा, उसको सेंस करेगा कि हमारे पर लोड कितना है और कितना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट में क्या होगा कि बिल्कुल इसी तरीके से थ्रोटल से अपने आप को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और सेकंड जो है ये अपने आप को जो है ये बाईपास वेल्व से कंट्रोल करेगा। तो ये जो दोनों ऑप्शन हैं इन दोनों के थ्रू जो है आइसोलेटेड ऑप्शन पे ये कंट्रोल होगा, ठीक है। उसके बाद जो है जब ये पावर मोड पे जाएगा, जब हम लोग इसको सेट पॉइंट देंगे किलोवाट का कि हमें कितने किलोवाट का लोड रखना है, ठीक है। तो किलोवाट के जब लोड का हम लोग जब इसको सेट पॉइंट रखेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि इसको इनपुट में चाहिए, जैसे आपने लोड सेट कर दिया, तो जब आपने लोड सेट किया तो ये इनपुट में दिखेगा कि मेरे पास एक्चुअल किलोवाट कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल किलोवाट जो चल रहा होगा ये इसको सेंस करेगा, इसको भी देख रहा होगा। फिर इसका जो आउटपुट होगा वो हमारा सेम वही फंक्शन होगा कि ये हमारे थ्रोटल और वेल्व के थ्रू जो है ये कंट्रोल हो रहा होगा। अब हमारे पास जो इंजन लगे हुए हैं उनका जो लेनॉक्स कंट्रोलर है, लेनॉक्स जो है वो कब ऑपरेट होता है कि 400 सवा 400 किलोवाट पे जो है वो ऑपरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कि आपका पावर कंट्रोलर पे आ गया, उसके बाद जो है आपका लिनॉक्स कंट्रोल हो गया, मतलब लिनॉक्स जो है वो आपका ऑपरेट हो गया है। तो उसके बाद जो लिनॉक्स है वो क्या करेगा कि वो जैसे ही ऑपरेट होगा सबसे पहले जो है इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास बूस्ट प्रेशर की है, ठीक है, और दूसरा जो है उसके टेम्परेचर की है, और तीसरा जो है जो एक्चुअल जो किलोवाट जो लोड जो हमारे पास जो चल रहा होगा उसकी, ठीक है। तो ये आउटपुट में क्या करेगा कि आउटपुट में इसको क्या है कि ये आउटपुट में लैम्डा को और टेकजेट को देखेगा। टेकजेट जो है लैम्डा से ही कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि जो टेकजेट है ये हमारे मिक्सचर बना के एयर और फ्यूल का जो है ये रेशो में एक मिक्सचर बना के हमें देता है। और खैर तो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से लोड होगा उतने ही परसेंटेज पे जो है हमारा टेकजेट जो है ओपन होने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक मेन बात कर लेते हैं। अब जैसे कि ये हमारा जो बूस्ट प्रेशर है ये अगर आप देख रहे हैं तो 2.22 पे सेट हुआ है, ठीक है। तो इसने क्या करना है कि इस बूस्ट प्रेशर ने अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसने जो है टेकजेट को ऑर्डर देना है कि एक मिसाल है कि मैं यहाँ पॉजिटिव पे जा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव पे जा रहा होगा 5%, 10% जितना भी जा रहा होगा तो ये क्या करेगा, ये मज़ीद जो है टेकजेट को ओपन करने की कोशिश करेगा कि जो है ना मुझे अपने बूस्ट प्रेशर को मेंटेन करना है, तो बूस्ट प्रेशर के लिए जो है ना टेकजेट को ओपन होना ही पड़ेगा। और दूसरा जो है जो टेम्परेचर की बात हो गई तो टेम्परेचर जो है वो हमारे कोर से वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, ये जो टेम्परेचर है। लेकिन ये है कि जो बूस्ट प्रेशर है ये हमारा जो है ये टेकजेट के थ्रू कंट्रोल होगा, ठीक है, टेकजेट के थ्रू कंट्रोल होगा। इसके अलावा जो है थ्रोटल अगर हमारा 100% भी खुल गया है तो टेकजेट और बाईपास ये दोनों मिलकर जो है ये काम कर रहे होंगे ताकि हमारे बूस्ट प्रेशर को मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है तो क्योंकि ये ज़रा मेन टॉपिक था, अगर कोई चीज़ मिस भी हो गई हो तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो अगर कोई चीज़ मैं देख लेता हूँ कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं हो रही है, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद आ गया थ्रोटल, थ्रोटल के बाद आ गया ये आ गया टेकजेट, ठीक है।
तो आज की वीडियो हमारी फ़िलहाल यहीं तक ही थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।